कैसी नारी राष्ट्र का निर्माण करती है, कैसे माँ बच्चे का निर्माण करे, उस आर्य समाज के सत्संग में आना स्वीकार नहीं। और याद रखना, यदि नारी आर्य समाज के सत्संग में आकर के विद्वानों के मुख से सुन करके और संस्कार विधि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से संतान का निर्माण करे, तो ध्यान से सुनना, कभी भी माता पिता को वृद्ध आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज वृद्ध आश्रम में जाना पड़ रहा है तो दोष माता और पिता का ही इसमें अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे का निर्माण करते हैं, पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो हमारी आंखों में जो सपना होता है बस वो यही सपना होता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, विदेश भेजेंगे, 57 से 60 लाख तक का पैकेज हमारे बच्चे ले, और ये सपने बोल दो आपके बच्चे पूरा भी करते हैं, क्योंकि माता पिता ने झोंक दिया था खुद को और सपना बच्चों ने पूरा किया। अब जब विदेश चले गए, माता पिता अकेले हो गए, अब इनको फिर वापस से संतान चाहिए ना। अब ये चाहते हैं बच्चे इनसे बात करें। जब बच्चे छोटे थे, बात करना चाहते थे, तब ये कहते थे ना ना ना, बाहर कैसे आए, वहीं चलो, उस रूम में जाकर के पढ़ाई करो, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये चाहते हैं बच्चा बात करे। अब बच्चा कहता है मुझे बात करने की आदत नहीं। जब बच्चा छोटा था, मामा के घर विवाह हुआ, बुआ के घर शादी हुई, बच्चे ने कहा मुझे भी जाना है, मम्मी ने कहा बिल्कुल नहीं, शादी में तुम्हारा कोई काम नहीं, समय बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा, तुम घर पर बैठ करके पढ़ाई करो। फिर ये बड़ा हो गया, आज माँ चाहती है ये हमसे निभाए, मेरे भाइयों का सम्मान करे, पिता चाहता है मेरी बहन का सम्मान करे, पर अब वो ना मामा को पूछता है, ना बुआ को पूछता है, ना ताऊ और ना चाचा को पूछता है। बताओ दोष किसका है? हमने क्या अपने बच्चों को संस्कार देकर के संस्कारित किया? जो सपना आपने देखा उसने पूरा किया, आप उनको दोष नहीं दे सकते। महर्षि स्वामी दयानंद वेदारंभ संस्कार में एक बात संस्कार विधि में लिखते हैं कि गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चे का निर्माण मां करे। ध्यान से सुनो, आज 2.5 साल के बच्चे के कंधे पर और 10 किलो का बैग लाद कर और स्कूल की वैन में बिठा करके लंबा सा सांस भर के माँ कहती है चलो, 3 बजे तक तो पीछा छूट गया। अब वो 2.5 साल के बच्चे को कफ सिरप पिला करके सुलाए या चाटे चाटे मार करके संभाले, वो वही जाने। माँ ने तो पीछा छुड़वाया है। आई थी ना खबर कि छोटे छोटे बच्चों को कफ सिरप पिला पिला के सुला दिया। 2.5 साल का था रे, माँ से एक नहीं संभलता, वो 50-50 बच्चे कैसे संभाल लेंगे? जब हम पैदा किए हुए से परेशान रहते हैं तो उनके तो अपने बच्चे हैं भी नहीं, तो वो कैसे संभालेंगे? मैं निवेदन कर दूं, सबसे पहले 2.5 साल के बच्चों को आप प्ले स्कूल में भेजना बंद करें, क्योंकि मेरी संस्कृति में 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं था। ये तो माँ का कर्तव्य था। और कोई पूछे माँ क्या करती है, मैं पूछ लेती हूँ बहन जी आप सर्विस करती है? बोले नहीं, सर्विस तो नहीं है, ये घर के काम काज ही नहीं निपटते। मैं निवेदन कर दूं, एक घर में मैं गई, माता जी ने मुझसे शिकायत करी, 2:30 बजे मेरा बच्चा आता है और आकर के टीवी के सामने बैठ जाता है, ना यूनिफॉर्म बदलता, ना स्कूल का होमवर्क करता, ना खाना खाता। मैंने बच्चे से पूछा बेटा ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा दीदी मैं क्या करूं, जब मैं स्कूल से आता हूं मम्मी टीवी पर चला करके सोफे पर पड़ी हुई टीवी देखती हुई रहती है। मैं कहता हूं मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, मम्मी कहती है जाकर के फ्रिज से उठा लो। मम्मी उठती नहीं तो फिर मैं भी वहीं बैठ करके टीवी देखने लग जाता हूं। याद रखना, अभी आप सुन रहे थे, संतान बनाना बच्चों का खेल नहीं है। एक होता है जननी, और जननी संसार में जन्म देने वाली को कहते हैं जननी। गाय भी होती है, भैंस भी होती है, घोड़ी भी होती है, क्योंकि वह भी बच्चे को जन्म देती है।
पर आपको जननी के साथ साथ माँ भी कहा गया है। माँ उसको कहते हैं, बोलो माता निर्माता भवति, जो निर्माण करना जानती है। अगर वास्तव में आपको चाहिए राम जैसा बेटा, चरित्रवान बेटा, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बेटा, तो संस्कार विधि को पढ़ना। ऋषि गर्भाधान संस्कार में लिखते हैं, जो बिल्कुल वैज्ञानिकता से भरा है। पर अभी सिद्धे स्वामी जी कह रहे थे कि ना तो इस संस्कार की मंचों से चर्चा होती है और ना इस संस्कार की तैयारी हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता अपने बच्चों से करवाते हैं। याद रखो, जब आपके घर में बच्चों की शादियां हो, महिला सम्मेलन सफल हो जाएगा। जब बच्चों के रिश्ते हो जाएं तो उनको फोन मत दो। ध्यान से सुनना, फोन से तो रिश्ते टूट जाते हैं जुड़ने से पहले। उनको बेटे की, आपकी बेटी का विवाह हो निश्चित हो गया तो बेटी को संस्कार विधि दे देना, बेटे को संस्कार विधि दे देना और कहना, सुनो, जिस दिन विवाह संस्कार होगा उससे पहले आपको यह संस्कार विधि पढ़नी अनिवार्य है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा, जितना देरी पढ़ने में लगाओगे इतना ही देरी हम आपके विवाह करने में लगाएंगे। आप देख लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे फिर संस्कार विधि को ना पढ़ें। आज बच्चे पैदा होते हैं, पहली बात तो एक ही बच्चा पैदा होते हैं, आगे आने वाले कल में रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। याद रखना, एक बच्चा है, ना उसको भाई है ना उसको बहन है। उसके बच्चे, जब उसके बच्चे होंगे, ना उसको मामा होंगे, ना मौसी होगी, ना कोई ताऊ होगा, ना कोई चाचा होगा, कोई होगा ही नहीं, तो फिर वह त्याग और समर्पण कैसे सीखेगा। मैं निवेदन कर दूं, ऋषि ने संस्कार विधि में चर्चा की गर्भाधान संस्कार में कि माँ अपनी इच्छा से संतान का निर्माण कर सकती है। बेटी चाहिए तो भी लिखा है और बेटा चाहिए तो बोल दो तो भी लिखा। पक्षपात नहीं किया मेरी संस्कृति ने कि केवल बेटा बेटा पैदा करो। उसने कहा संस्कृति को, इस राष्ट्र को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। बेटी चाहिए, बेटी भी होगी, पर हम जानते नहीं, बेटा तो पैदा कर लिया, पर ऐसा बेटा पैदा किया कि फिर उसने माता पिता की सेवा नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी माता पिता ने उसकी सेवा की। बताओ, हिंदुओं में ऐसे बच्चे हो रहे या नहीं हो रहे? माता पिता सेवा करते हैं। कैसे? बीमार, कैसे बीमार? और बीमार किसने बनाया? हिंदुओं ने बनाया अपने बच्चों को। बोले ना, इधर मत जाना, बिना चप्पल के मत जाना, मिट्टी में मत खेलना, एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा, संक्रमित हो जाओगे। अरे पूछो इन लोगों से, इनकी माताओं ने कभी इनको मिट्टी से नहीं घसीटा, ना इनको कोई एलर्जी हुई, ना आज तक है, ना कोई संक्रमण हुआ। जितनी आज माताएं एजुकेटेड बनती हैं, उतने ही कायर, डरपोक और बीमार बच्चे आज की माताओं के बोल दो पास में। मैं चर्चा कर देना चाहूंगी बस आपसे कि सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, फिर गर्भ के अंदर ही पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तीन तो गर्भ में ही हो जाते थे, फिर बीच में मिसकैरेज नहीं होती। बच्चे की बुद्धि कैसी हो ये माँ डिसाइड करती थी, बच्चे का रंग कैसा हो, रूप कैसा हो, शरीर कैसा हो, ये माँ तय किया करती थी। निवेदन कर दूं, माँ जैसा चाहती थी वैसा बनाती थी। शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी की लोरियां लेकर करके सन्यासी बेटे बना करके जंगल में भेज दिए। राजा ने कहा, ओ माँ, ओ देवी, सारे बच्चे सन्यासी होंगे तो राजा कौन बनेगा? मदालसा कहती है, महाराज निश्चिंत हो जाओ, अब की बार जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। क्या आज की नारी दावा कर सकती है? माँ से पूछो क्या है गर्भ में, बोली पता नहीं, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा तब पता चलेगा। तब बताती है कि बेटा है या बेटी, और वो भी यदि डॉक्टर कोई गलत सलत सा मिल गया तो गलत ही बता देते हैं। बता दी बेटी हो गया बेटा, बता दिया बेटा हो गई बेटी, ठीक से नहीं बता पाता।
निर्माण होता था, संस्कार हुआ करते थे। और कैसे संस्कार होते थे तो बहुत सुंदर लिख दिया है कवि ने, क्योंकि भजन भी तो सुनाना है ना। और क्या कहा, अरे बहना 16 संस्कार कराओ, हे बच्चे को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद में। ओ बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद में। ओ बहना सारे घरवारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है। ओ बहना होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, बालक नरसिंह कहाता देश में। बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद में। और कैसी बन जाना मेरे देश का दुर्भाग्य लोगों, मेरे धरती मेरे भारत माँ की छाती से निकले हुए धन को खाया, अन्न को खाया, मेरी गौ माता के दूध को पिया, मेरे देश की जनता को बहका करके उससे ही धन कमाया, और बच्चे पैदा किए तो फिर शिवा और महाराणा प्रताप नहीं, तैमूर पैदा किए। निवेदन कर दूं, ये देश बचेगा। इसी देश की धरती पर रहते हैं, इसी देश को खाते हैं, और इसी ही देश के लिए गद्दारों, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को लूटा, जिन्होंने महिलाओं की अस्मिताओं को लूटा, उनके नाम अपने बच्चों के रख रख करके अपने आप को गौरव में महसूस करते हैं, और फिर कहते हैं हम लव जिहाद का शिकार नहीं है। अगर लव जिहाद का शिकार नहीं है तो नाम रखो ना बलराम, नाम रखो श्री कृष्ण। हम भी कह देंगे भाई लव जिहाद का शिकार नहीं है, ये तो एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए कह दिया क्या, विदुषी माताओं की मान लो, विदुषी माताओं की मान लो, बहादुर संतान जनों की ठान लो, बहादुर संतान जनों की ठान लो। ओ बहना बन करके जीजा बाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई देश में। ओ बहना बन करके जीजा बाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की
क्या कहा, मानव से देव बनाना सीख ले, मानव से देव बनाना जान ले, पैदा करते ही उत्तम जान ले, पैदा करते ही उत्तम जान ले। ओ बहना जीवा पर ओम लिखाना, जीवा पर ओम लिखाना, गौ माँ का दूध पिलाना, बल और बुद्धि को बढ़ाना देश में। ओ बहना जीवा पर ओम लिखाना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, बालक को देव बनाना देश में। ओ बहना बालक को देव बनाओ। और देखो सीमंतो नयन के बाद फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ऋषि ने जात कर्म संस्कार का वर्णन किया। अब ये जात कर्म की बात आई तो लोगों ने सोचा इसमें जातियां बताई जाती होगी कि तू इस जाति में पैदा हो गया मेरे बेटे या मेरी बेटी, पर जात कर्म का अर्थ यहाँ जाति से मत ले लेना लोगों। कह दिया कि एक हिस्सा घृत, दो हिस्से शहद या दो हिस्से घृत, एक हिस्सा शहद को मिला करके सोने की सलाखा से बच्चे की जीभा पर ओम लिखे। निश्चित रूप से बताओ क्या आज हिंदुओं के घर में इस संस्कार का निर्वाह होता है? और ये 11 दिन से पहले होता है। क्या हम इस संस्कार को जानते हैं? निश्चित रूप से बताओ। और जानते हो ये क्यों है? एक एक संस्कार यहाँ वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। इसको पाखंड और अंधविश्वास मत समझ लेना लोगों। एक घर में बेटा पैदा हुआ, दादी दौड़ करके अंदर गई, गंगा जल उठा करके लाई, पोते की जीभ पर गंगा जल डाल दिया। अरे बिलख करके रो पड़ा लोगों। थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा ये क्या कर दिया? पूजा हुआ तेजाब बच्चे की जीभा पर डाल दिया। अब ये जिंदगी भर नहीं बोल सकता। ओहो, जब जाकर के बोतल का निरीक्षण किया गया तो पता चला अलमारी में एक ही साथ गंगा जल की बोतल और बुझे हुए तेजाब की बोतल रखी थी। अंधेरे में दादी को दिखाई नहीं दिया। पोते की खुशी में दौड़ दौड़ करके जल्दबाजी में बुझा हुआ तेजाब उठा करके ले आई। आज दादी को भी पश्चाताप है, अपने आप को पोते की जिंदगी को बर्बाद करने का कारण समझती है। लोगों ऐसा कभी नहीं होता यदि जात कर्म संस्कार होता, क्योंकि मेरी संस्कृति में गंगा जल बच्चे की जीभा पर डालने का विधान नहीं है। ना गंगा जल डलता और ना फिर बुझा हुआ तेजाब एक्सीडेंटल हो जाता। अच्छा, मनुष्य के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। ये जो शहद है ये कफ का विनाश करता है, जो घी है वो पित्त का विनाश करता है, और जो ये स्वर्ण भस्म है जो सोने की सलाखा है ये बात का विनाश करती है। तीनों के मिश्रण से जब जीभा पर बच्चे की ओम लिखा जाता है, पैदा होने वाले बच्चे में गूंगापन, तुतलापन और हकलापन होता है। शहद, घी और स्वर्ण भस्म के मिश्रण से ये तीनों दोष समाप्त होते हैं और बच्चे को फिर बोलने में बोलो कोई परेशानी नहीं होती। बोलो ये था कारण हमने जाना नहीं। और फिर उसके बाद 11 दिन, 101 दिन या फिर 1 वर्ष पर नामकरण संस्कार होता था। यहाँ विद्वानों को बुला करके नाम रखवाया जाता था। जिस नक्षत्र में बालक पैदा हुआ उसकी चतुर्थी विभक्ति की आहुतियां डाली जाती थी। उस तिथि और उसकी चतुर्थी विभक्ति मिलाकर के आहुति डाली जाती थी। पर आज अपनी मर्जी से माताएं नाम रख लेती है, टिनको, सिनको, पिनको, मिनको, जो भी मर्जी आया, और कहीं कहीं तो कद्दू रख देती है। अब जैसा नाम होता है वैसा ही व्यक्ति होता है। कद्दू जैसा नाम रख दिया वो कद्दू जैसा ही रह गया, फिर नीचे 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 फैल गया, ना लंबाई बढ़ी ना दिमाग बढ़ा, वो कद्दू जैसा ही हो गया।
मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, किसी का हो तो बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, पर सुन लेना क्या कह दिया। नाम होते थे यहाँ रामचंद्र, नाम होते थे यहाँ कृष्णचंद्र, अरे ऐसे नाम हुआ करते थे। और क्या कह दिया सुन लेना। वो बहना जीवा पर ओम लिखाना, बच्चों को देव बनाना, आस्था पूरी दिखलाना, वेद में बहना 16 संस्कार कराओ। गोदी में उत्तम लोरी दे रहे, गोदी में उत्तम लोरी दे रहे, घर में सत्यावन को करती रहे, घर में हवन संध्याएं करती रहे। वो बहना सुंदर सा नाम धराना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, ईश्वर का भक्त बनाना देश में। वो बहना सुंदर सा नाम धराना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, बालक को देव बनाना देश में। वो बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में। वो बहना सज्जन व्रतधारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे, सारे घरवारी होंगे देश में। वो बहना सज्जन व्रतधारी होंगे, सारे ब्रह्मचारी होंगे, सारे घरवारी होंगे देश में। वो बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में। वो बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में। अगर इस प्रकार से संस्कारित बच्चों को किया जाएगा तो निश्चित रूप से ना भारत में वृद्ध आश्रम रहेंगे, ना माता पिता को सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी, ना यहाँ माता पिता का अनादर होगा, ना गुरुजनों का अपमान होगा, यज्ञ और संध्या हुआ करेगी दोनों समय। यानी के मुख्य जिम्मेदारी जो आकर के किसी के ऊपर पड़ती है तो उसको कहते हैं नारी। और यदि बिगाड़ हुआ है तो माफ करना, प्रारंभ भी वहीं से हुआ। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।